चलिए बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां सीएम नायब सिंह सैनी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा हुई है। दरअसल पहलगांव आतंकी हमले को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। अमित शाह से चर्चा के बाद सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। हरियाणा में कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों पर चर्चा की जाएगी। मुख्य प्रधान सचिव समेत कई अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमित शाह से चर्चा के बाद उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। हरियाणा में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के पुख्ता इंतजाम कैसे किए जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। मुख्य प्रधान सचिव के साथ साथ तमाम लोग बैठक में मौजूद हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की गृह मंत्री अमित शाह के बीच चर्चा हुई है और इस बीच कई अधिकारी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। अमित शाह से चर्चा के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक बुलाई है। हरियाणा में कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों पर चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हुई है, गृह मंत्री अमित शाह के बीच और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच चर्चा हुई है। तो सीएम नायब सिंह सैनी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा हुई और पहलगांव आतंकी हमले को लेकर दोनों के बीच चर्चा की गई है। इसके बाद उच्च स्तरीय बैठक सीएम नायब सिंह सैनी ने बुलाई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असिस्टेंट राइटर लेफ्टिनेंट कानपाल जी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। ललित जी, पहलगांव आतंकी हमले को लेकर के पूरे देश भर में नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में चर्चा हुई है और ठीक इस चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्च स्तरीय बैठक हरियाणा में बुलाई, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों को लेकर के चर्चा की जा रही है। निश्चित रूप से अब हरियाणा में भी कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है कानून के स्तर पर। देखिए प्रगति, इस बैठक के पीछे जो है आज दिन में जो एक डेवलपमेंट हुआ था वो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की थी और उन्हें जो है उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा था कि आपके राज्यों में जो भी पाकिस्तानी हैं उन सभी पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि भारत सरकार ने जो सीसीएस की बैठक के बाद जो फैसले लिए थे उसमें जितने भी वीजा इशू किए गए थे उन सभी वीजा को कैंसिल कर दिया गया था और जो लोग भारत में थे उनको कहा गया था कि आप लोग 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ दीजिए। तो अब भारत को छोड़ दीजिए तो सरकार की तरफ से कहा गया, लेकिन इसमें जो सरकार ने जो निर्देश जारी किए वो राज्यों में सही तरीके से अमल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उन जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उनको सूचना जारी करने के लिए ये जो पूरी कार्रवाई होनी है ये राज्यों के स्तर पर होनी है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जो है मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर जो डीजीपी हैं और उसके अतिरिक्त कई बड़े अधिकारी हैं उन सभी को जो है उनके साथ ये बैठक होगी और बैठक में जो है निर्देश दिए जाएंगे कि आखिरकार जितने भी इलाकों में जो पाकिस्तान के लोग हैं उन सभी को बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब कभी भी किसी दूसरे देश से जब कोई किसी राज्य में रहने के लिए आता है तो उसे जो है वहाँ के लोकल पासपोर्ट ऑफिस को उसकी जानकारी देनी होती है। तो उसी कड़ी में जिले के पास भी ये रहता है कि वो आखिरकार उनको जो है वो उसके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आखिर उसके जिले में कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर के देशों से रह रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो है ये बैठक अहम मानी जा रही है और एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की भी बैठक चल रही है, दूसरी तरफ हरियाणा में भी ये बैठक हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।